इस हुकूमत को गिराने के लिए छोटा मियाँ काफ़ी है, बड़े मियाँ की ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आखिरकार वो घड़ी आन पहुंची जिसका इस मुल्क के अंदर हुकूमत मुखालिफ जो तमाम कुव्वतें हैं उनको इंतज़ार था, और पीडीएम का आज इंतहाई अहमियत का हामिल एक इजलास हुआ, और ये इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसकी सदारत मौलाना फजल रहमान ने की। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से, आसिफ अली जरदारी कराची से, और इसी तरह अख्तर जान मैंगल भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हुए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, और इसी तरह मरियम नवाज भी आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची, जबकि बाकी पीडीएम के जो लीडरान थे वो भी इस इजलास में शरीक हुए। तकरीबन कोई 5 घंटे के करीब ये इजलास चला। इस इजलास के अंदर इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं, और वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 31 दिसंबर तक तमाम एमएनएज और तमाम एमपीएज यानी पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर जितनी भी अपोजिशन जमातों के एमपीएज हैं, और कौमी असेंबली में अपोजिशन जमातों के जितने भी एमएनएज हैं वो अपने इस्तीफे अपनी पार्टी क़यादत के पास जमा करवाएंगे, और उसके बाद पार्टी क़यादत यानी तमाम पार्टियां इस बात का फैसला करेंगी, और ये पीडीएम फैसला करेगा कि वो इस्तीफे कब जमा करवाने हैं। पीडीएम इजलास के बाद आज जब मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया कि वो जो इस्तीफे देंगे तो तहरीक इंसाफ की तरह उन इस्तीफों को नहीं चाटेंगे, यानी उनका इशारा 2014 में तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाए गए इस्तीफों की तरफ था। और आपको याद भी होगा कि जब ये इस्तीफे जमा करवाए गए थे तो उन दिनों स्पीकर अयाज सादिक थे, और उन्होंने ये तय किया था कि तमाम अरकान असेंबली पीटीआई के जिन्होंने अपने इस्तीफे दिए हैं उनको उन्होंने इनफरादी तौर पर बुलाने का फैसला किया था, ताकि वो तमाम जो एक एक करके तमाम एमएनए से इस बारे में पूछें कि उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है कि वो किसी दबाव के बगैर इस्तीफे दे रहे हैं। लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो उन दिनों पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में हमारा कोई भी एमएनए अकेले स्पीकर के चैम्बर में नहीं जाएगा, हम सारे के सारे जो एमएनएज हैं वो इकट्ठे जाएंगे स्पीकर के पास और वो कहेंगे कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं। सिर्फ एक मखदूम जावेद हाशमी थे जिन्होंने कौमी असेंबली के इजलास में खड़े होकर स्पीकर के सामने कहा कि मैं यहाँ आपको इस्तीफा देता हूँ, जो मैंने इस्तीफा दिया मैं उसको ऑन करता हूँ, और वो इस्तीफा देकर ऐवान से चले गए। लेकिन फिर यही तहरीक इंसाफ के अरकान थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, एक वक्त आने के बाद उन्होंने वो इस्तीफे वापस ले लिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तहरीक इंसाफ की तरह ये इस्तीफे नहीं चाटेंगे, यानी ये तय हो चुका है कि 31 दिसंबर को तमाम एमएनएज जिनकी तादाद तकरीबन 157 बनती है, और मैं यहाँ आपको बता भी दूं कि उसमें मुस्लिम लीग नून के टोटल जो अरकान हैं कौमी असेंबली के वो 83 बनते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 बनते हैं, जेयूआई के 14 अरकान है, क्योंकि वहाँ एज ए एमएमए के तौर पर इन्होंने इंतखाब लड़ा था। लेकिन सिर्फ एमएमए के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, और उनके बारे में ये वाज़ेह है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। माजी में भी हुकूमत के खिलाफ जो भी वोटिंग हुई है कौमी असेंबली में, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली उस वोटिंग का अपोजिशन का हिस्सा नहीं बने, ऐवान में बैठे रहे हैं। तो इस हिसाब से 14 अरकान जेयूआई के होंगे और एएनपी का 1 होगा, जबकि अख्तर जान मैंगल की जमात बीएनपी के 4 अरकान हैं, और इसी तरह ये 157 अरकान बनते हैं जो इस्तीफे देंगे। इसी तरह सिंध असेंबली से, पंजाब से, और जो पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के अंदर अपोजिशन की जितनी भी जमातें जिनके एमपीएज हैं वो भी इस्तीफे देंगे। लेकिन सिंध का मामला मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस्तीफों तक नौबत आ गई और पीडीएम की क़यादत ने ये फैसला कर लिया तो शायद असेंबली सिंध की जो है वो तहलील कर दी जाएगी, क्योंकि
100 के करीब पीपल्स पार्टी की वहां पर निशस्तें हैं और किसी सूरत में पीपल्स पार्टी ये मौका अपोजिशन की वहां मौजूद जमातों को नहीं देगी कि वो अपनी सारी निशस्तें छोड़ दे और अपोजिशन की दीगर जमातें असेंबली में बैठी रहें। तो ये तो तय हो गया कि सिंध असेंबली तहलील कर दी जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पीडीएम ने मुल्क भर के अंदर पहिया जाम हड़ताल का जो है फैसला कर लिया है। इसी तरह शटर डाउन जो हड़ताल है उसका भी फैसला कर लिया है और उसके साथ साथ मुल्क भर के मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर एहतजाज का भी ऐलान किया है। और इसका फैसला कल यानी 9 दिसंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, उसके अंदर इनकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये आज के हवाले से सबसे बड़ी पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ आज जो सबसे दूसरी अहम पेशरफ्त ये हुई कि 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है उसमें पीडीएम के आज के इजलास के अंदर वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि लाहौर का जलसा हर सूरत में होगा। अगर हुकूमत ने मुल्तान के जलसे को जिस तरह खराब करने की कोशिश की थी, अगर इस बार लाहौर में इस तरह की कोई कोशिश की गई तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आज ही लाहौर के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ फुटेजेस आई हैं कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान जहां ये जलसा होना है वहां पानी छोड़ दिया गया था ताकि लोग जब आए तो उनको तकलीफ हो। पहले ही हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि जो भी इस जलसे के लिए कुर्सियां फराम करेगा, साउंड सिस्टम फराम करेगा या इस जलसे के हवाले से जितने भी इंतजाम हैं उसमें कोई भी आदमी, कोई भी कारोबार करने वाला उसमें अपना हिस्सा डालेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इसी तरह कल ही मरीम नवाज ने लाहौर में कामयाब एक रैली की थी, उसमें भी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। तो ये जो झगड़ा है वो इंतहाई तेजी के साथ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और मौलाना फजल रहमान ने आज जो सबसे अहम बात कही, उन्होंने ये कहा कि सिलेक्टर्स हैं या जो दादली करने वाले हैं उनके पास हमारा पैगाम पहुंच चुका है। उन्हें इस बात का पता है कि मुल्क में उनके लिए क्या परसेप्शन है, क्या राय है, वो बेहतर समझते हैं। उनका कहना यह था कि वो इस सारे मामले में होश के नाखून लें, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज का पीडीएम का इजलास इस बारे में वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान था कि हुकूमत के खिलाफ जो जंग का ऐलान पीडीएम ने किया था अब वो अपने आखिरी मराइल की तरफ बढ़ती जा रही है। 31 दिसंबर को इस्तीफे आएंगे तो यानी वो इस्तीफे तमाम जमा हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, पहले लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उसके बाद ये तमाम इस्तीफे मुताल्लिका जो असेंबलीज हैं उनके स्पीकर्स के पास जमा करवा दिए जाएंगे। पीडीएम की इस तहरीक के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो बातें की गई हैं वो सारी आज जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। और उसके साथ साथ आज वजीर आजम ने मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स हैं, कॉलम निगार हैं, उन्हें बुलाया और उनके साथ वही बात की। और उसका सबब यह था कि पीडीएम का जो इजलास था उसकी खबर को मुतासर करने के लिए इमरान खान ने ये खेल खेला था और उसमें भी उन्होंने वही बातें की हैं कि मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन पीडीएम की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हम आपको कोई एनआरओ नहीं देंगे। इस हुकूमत की चूलें जो हैं वो बिल्कुल ढीली हो चुकी हैं, उसे एक धक्का देने की जरूरत है। तो एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि पीडीएम की ये तहरीक अपने आखिरी मराइल के अंदर दाखिल हो चुकी है। जनवरी के अंदर ये सारी सूरताल वाज़ेह होती जाएगी और 13 दिसंबर का जो जलसा है उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें सामने आएंगी। और आपको जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि मीसा के पाकिस्तान के नाम से जो तमाम जमातों के दरमियान एक नया मुआहदा होने जा रहा है, इस मुआहदे की जो सबसे अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में जब नए इंतखाबात होंगे और उसके बाद जो नई हुकूमत बनेगी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, मुस्लिम लीग नून बनाए या जेयूआई किसी भी जमात के साथ हो, और उसके साथ साथ पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं वो किसी भी जमात के साथ होंगी, लेकिन ये 11 जमातें
ایک دوسرے کے ساتھ اس معاہدے کے تحت باؤنڈ ہوں گی کہ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے آئین میں جو ترامیم کی جائیں گی اس میں یہ تمام جماعتیں اس معاہدے کے تحت پابند ہوں گی اور آئین میں ترامیم کے لیے ساتھ دیں گی۔ تو ایک بات تو واضح ہو چکی کہ پی ڈی ایم کا جو آج کا اجلاس تھا وہ فیصلہ کن تھا، اور اس کے اندر جس بات کی امید کی جا رہی تھی اور حکومت نے جو افواہیں پھیلائی تھیں وہ ساری جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ پی ڈی ایم نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے، استعفوں کا بھی اعلان کر دیا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا، ملک بھر کے اندر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا، اور ملک بھر کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر احتجاج بھی کیے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔